बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सब दोस्तों ने बात की, मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को कामयाब कराया, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन आरओज़ ने और जिन DROज़ ने आईन पाकिस्तान की जो कुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है, आईन पाकिस्तान का इब्तिदाइया प्रियम्बल यह है कि हक़ हुक्मरानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को दी जाएगी। यहाँ पे फॉर्म 45 जिन जिन हलकों के पहुँचे उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स फॉर्म 47 दिए गए और रात के अंधेरे में बंद कमरों में जो मीटिंगें हुई, जो जूम मीटिंग्स हुई, जो लोगों से मोबाइल लिए गए वहाँ पे मौजूद अमले से, उनसे मोबाइल लेकर जो मीटिंग्स हुई और जो हिदायत आई, उसके बाद जो हमें बताया गया कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सब जीत चुके हैं, अवामी अदालत में भी, कानून में भी, इलेक्शंस में भी हम भरपूर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हमें हल्के के लोगों की जानिब से ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, नौजवान, इसमें बहुत बड़ी तादाद में वो नौजवान हैं जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, आप जो वोट डालें या जो आईन में आपकी जिम्मेदारी है उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं सिर्फ अपने हलके की अगर बात करूं और फिर हामिदुल हक साहब के हलके की भी मैं डिटेल्स बताता हूं। मेरे हलके में जिस उम्मीदवार को जिताया गया, मलक तारिक अवान साहब, वो 6 या 7वें नंबर पर है। मेरा मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के साथ था और उससे भी 5 गुना ज्यादा वोट हलके के अवाम ने डाले। मजे का खेज बात यह है कि मलक तारिक अवान साहब की अपना गांव जो है, अपना मोहल्ला, वहां पे मैंने 238 वोट लिए फॉर्म 45 के तहत, और मलक तारिक अवान ने सिर्फ 38 वोट लिए। और मेरा जो अपना मोहल्ला है वहां पे मैंने 570 वोट लिए और मलक तारिक अवान ने सिर्फ 11 वोट लिए। तो आप डिफरेंस को देख लें और फिर रिजल्ट्स को। चेमी गोया ये है कि आरओ साहिबान, इल्जामात ये हैं, प्रोपेगेंडा ये है कि आरओ साहिबान ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में पैसे बटोरे हैं। एक तरफ कैरेट था, दूसरी तरफ स्टिक था। पैसे भी लिए गए हैं और साथ ही साथ उनको मजबूर भी किया गया है। ये मामलात आपके सामने भी आए हुए हैं। यहाँ पे मेरे वोटर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट में बहुत बड़े वोटर्स हैं हमारे, उन्होंने कैंपों का दौरा किया, वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार को जिताया गया उसका कैंप ही नहीं था, उसके पोलिंग एजेंट्स ही नहीं थे। तो ये सारे मामलात हुए हैं, एक मजाक बनाया गया है इलेक्शन प्रोसेस को। हामिदुल हक साहब ने वोट्स लिए हैं 24,000, अरबाब जरक साहब ने लिए हैं 9,000, और ऑफिशियल रिजल्ट में अरबाब जरक साहब को 22,000 वोट दिए गए। हर हलके में ये मामलात हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतिजाज का, वो जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ आप मीडिया से भी गुजारिश है, हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। आपने भी इंसाफ का साथ देना है, आपने भी इस आवाज़ को उठानी है। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, ये कानून की बालादस्ती का सवाल है, इसमें आपने भी हमें असिस्ट करना है। बहुत शुक्रिया। महमूद जान साहब, मैं ये एक स्टेटमेंट महमूद जान साहब दे दें, फिर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जी। सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक मेरे मुखालिफ जो कैंडिडेट था, जिसने NA में, पूरे NA में 14,000 वोट लिए हैं, कि रहमतुल्लाह साहब ने NA में 14,000 वोट लिए हैं और पूरे PK में वो 18,000 वोट ले रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वो क्या हुआ है। दूसरी बात, अरबाब आलमगीर जो है वो 25,000 वोट लेता है पूरे NA में, और इसका बेटा, सेम निशानात हैं, निशानात भी सेम हैं, और उसका बेटा 24,000 वोट लेता है। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं कि बस सिर्फ वो जल्दी में इन्होंने सिर्फ हेरा फेरी में लफ्ज़ आगे इनसे लगा दिए हैं, बाकी इनको समझ नहीं आ रही। एक्चुअल रिज़ल्ट फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं, ओरिजिनल में अटेस्टेड हैं। ये
मतलब अगर ये कहें कि ये फॉर्म 44 और 45 और हैं तो तमाम कैंडिडेट्स हमारे अलावा जो हमारे मुखालिफिन के पास भी वो मालूम है और अदालत में सब क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्होंने जो दांधी की है, मैं अपने आरओ की बात करूंगा। रात के तकरीबन 2 बजे कुछ अफराद आए, मैं कहूँगा नामालूम अफराद आए और उनको गाड़ी में बिठाकर ले गए। और जो पहला उनका करामत का रिजल्ट शेयर किया गया फेसबुक पे पेजेस में, उस पे आरओ के सिग्नेचर भी नहीं है। आपने देखा होगा, मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है। पहला रिजल्ट करामतुल्लाह का जब शेयर किया गया तो उस पे आरओ के दस्तखत नहीं है। आरओ को उठाया गया, अभी तक वो गायब है, उनका पता नहीं चल रहा और बाद में उससे साइन करवाया गया। तो मैं तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आरओ को बाज़ाब किया जाए कि वो कहाँ पे है। दूसरा, जो कमरान ने बात की कि करेट भी लिए गए और डंडा भी था, यही बात हुई, करेट भी लिए गए और पीछे से डंडा भी था, तो डंडे के जोर पे सब कुछ हुआ है। थैंक यू जी। क्वेश्चनों की भी आगे जवाब जी। बगैर रिजर्व सीट्स के जो रिजल्ट आए हैं फॉर्म 47 के जो अभी तक आए हैं, तो उसमें आप लोग की हुकूमत बनाने की क्या वो है, किस पार्टी के साथ जाएंगे, शामिल करेंगे या हुकूमत बनाने के हवाले से थोड़ा सा जी। देखिए, ऐसे है कि कल की जो कोर कमेटी मीटिंग्स थी वो मैंने नहीं अटेंड की, क्योंकि मैं अपने हल्के और पेशावर के सारे कॉलीग्स को जो है वो हम साथ मिलके कोर्ट गए थे। केपी में तो किसी से अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है। बगैर रिजर्व सीट्स की 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ गई है और इंशाल्लाह ठीक है, पता चल गया कि सरकारी निज़ाम को कैसे ठीक करना है, वो भी पता चल गया। चाहे हम असेंबली में हों या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना, चाहे हम हुकूमत में हो या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना। मैंने तो कह दिया, मैं तो बड़ा खुश हूँगा असेंबली से बाहर, क्योंकि 4 साल सिर्फ जेब से जो है वो खर्चा ही भरा है, 5 साल। ठीक है, सेंटर पे भी इंशाल्लाह पार्टी डिसाइड कर लेगी। हुकूमत पीटीआई की बननी चाहिए। पंजाब में भी तारीखी रिजल्ट आया है, जो हमारे साथ हुआ है ना, मैंने आपको डिटेल दिया, वही चीज़ पंजाब में हुई। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के बेटे से बात की है, मेहर बानो कुरैशी के हल्के पे हुआ है, सलमान अकरम राजा 80,000 वोट से जीते हैं, राइट। कैसे हो सकता है, ये चीज़ें वहाँ पे भी हुई हैं, इससे पता। अच्छा, और 1-2 चीज़ें, मैं फॉर्म 45 भी आता हूँ। पहली चीज़ जो ये साबित करता है कि जो लोग हमें कह रहे थे, हमारे फॉर्मर कॉलीग्स, कि हमारे डब्बे भरे जाएंगे, अपना उन्होंने पॉलिटिकल करियर भी ख़राब कर दिया, अपनी इज्जत भी ख़राब कर दी और उनको इस्तेमाल करके जो है वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक भी दिया गया। इसीलिए तो हम नजरियाती सियासत के साथ खड़े हैं और अभी भी ऑनेस्टली हमारा ऑब्जेक्टिव इस मुल्क को जोड़ना ही है। हम मजीद इंतशार नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने फॉर्म 45 की बात की, ये पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये सारे हैं। इसमें आप ये देख लें, इसमें आपको नजर आएंगे ये अंगूठे भी हैं सब पे, ये मेरे हल्के के हैं, एक एक पे आप देख सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये मेरा और जलाल का नाम साथ साथ है, मैं आपको 5-6 सुनाता हूँ। 405 और 29, 329 और 7, ये मेरे और इसके वोट का फर्क है। 157 और 0, 247 और 2, 651 और 54, और ये सारा वो है। ठीक है, ये आप फिर देख लेंगे, ये हर कैंडिडेट आपको अपनी कॉपी देगा। मैं एक बात करना चाहता हूँ आपको। मैं जब आरओ साहब के सामने गया तो उसने मुझे क्या कहा कि यार मैंने बड़े गुर्बत में तालीम हासिल की है, मैंने बड़े गुर्बत में तालीम हासिल की है और मैंने नौकरी करनी है।
और इसी तरह मैं DRO के पास भी गया और उसने मुझे यही कहा कि यार हमने बड़े तकलीफ से अपनी तालीम हासिल की है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं सुबह 8 बजे तक तो रिजल्ट ठीक था, 9 बजे बस अचानक फॉर्म 47 जब आ गया तो मैं सीधा RO के पास गया। हमारा शाहिदुल्लाह खान RO है और DRO आफाक वजीर साहब है। वो बड़े ऐसे थे कि बिल्कुल उसका चेहरा देखने वाला था। उसने यही कहा कि मैं खुदा की कसम जन्नत नहीं जाना चाहता, जो हो रहा है ये हमारे बस से बाहर है, इसलिए कि ये रिजल्ट इस तरह तब्दील हुए हैं और इंशाअल्लाह हक जीत की होगी, इमरान खान की होगी। ये जितने भी अवाम खड़े हैं ये इमरान खान के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान हमने जीता है। सिर्फ 47 फॉर्म पे तब्दीली नहीं आती, पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए तो आवाम की राय का एहतराम करना होगा। बस सवाल भी आते हैं जवाब शामिल हो रही वो डिसाइड कर लेंगे। आसिम साहब का स्टेटमेंट ले ले, बाकी दोस्त भी बाकी 1-on-1 कर अपने हलकों में 1 मिनट बात करते हैं। तफसील से तो बात हो गई है, सारे मशरान ने जो बात की है जनरल प्रॉब्लम सबकी वही है। फॉर्म 45 सबके पास है। इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीता हुआ है, आप सब पेशावर के लोग हैं, आपने कवरेज की हुई है। सारी इंतजामिया को पता है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन बात यह साबित हो गई है कि ये चोर भी हैं लेकिन साथ नालायक भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो रात को जिस गोंडे तरीके से इलेक्शन रिग करने की कोशिश की है, सारा दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दी और फॉर्म 45 खूब ईमानदारी के साथ उन्होंने सबके हवाले किए। तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 सब 1-on-1 कर। थैंक यू जी।